उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनापुर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, राम दुलारी। उसका एक ही बेटा था, शिवा, जो शहर में नौकरी करता था। शिवा महीने में एक बार आता और मां के साथ 2 दिन बिताकर चला जाता। एक बार शिवा ने अचानक आकर मां से कहा, मां, इस बार मैं थोड़ी देर के लिए गांव में ही रहूंगा, कुछ दिन शांति चाहिए। राम दुलारी बहुत खुश हुई। बेटा आखिर घर लौटा था। शिवा हर रोज खेतों में जाता, पर शाम होते ही घर लौट आता। पर राम दुलारी को धीरे धीरे कुछ अजीब लगने लगा। पहले तो शिवा अब उसे मां नहीं कहता था, बस नाम लेकर पुकारता था। उसका चेहरा भी कुछ बदला बदला लग रहा था, आंखें बड़ी और गहरी, और मुस्कान में एक डरावनी ठंडी सी झलक। एक रात राम दुलारी की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली, जैसे कोई घर में बुदबुदा रहा हो। वह उठी और देखा कि शिवा पूजा के कमरे में बैठा था, पर वहां दीपक की जगह काली मोमबत्तियां जल रही थीं, और वह किसी अजीब भाषा में मंत्र बुदबुदा रहा था। राम दुलारी घबरा गई। उसने पूछा, शिवा, ये क्या कर रहा है? शिवा ने बिना पलटे कहा, अब शिवा नहीं रहा, अब तो कोई और आया है। राम दुलारी को झटका लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन वो गांव के पुजारी विजयानंद बाबा के पास पहुंची और सारी बात बताई। बाबा गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, जिस दिन शिवा आया था, उसी दिन उसकी शहर से मौत की खबर आई थी। जो यहां है, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। उसका रूप लेकर आया कोई बुरा आत्मा है। बाबा ने एक तंत्र विधि बताई, जिसमें आत्मा को बाहर निकाला जा सकता था। उस रात बाबा राम दुलारी के साथ उसके घर गए। कमरे के चारों ओर राख और नींबू से एक चक्र बनाया गया। जैसे ही विधि शुरू हुई, घर की दीवारें कांपने लगीं, लाइटें बंद हो गईं, और शिवा, या जो भी वो था, जोर से चिल्लाया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन बाबा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक शिवा का चेहरा बिगड़ने लगा। उसकी आंखें काली हो गईं, हाथों की उंगलियां लंबे नाखूनों में बदल गईं। वो चीखने लगा, ये शरीर मेरा है, मैं नहीं जाऊंगा। एक जोर की चीख के साथ वो जमीन पर गिर पड़ा। जब सब शांत हुआ तो राम दुलारी रोते हुए उसके पास भागी, पर शिवा अब भी शांत था। उसकी आंखें खुली थीं, पर अब उनमें डर नहीं, शांति थी। बाबा ने कहा, तुम्हारा बेटा गया नहीं था, उसकी आत्मा यहां अटकी हुई थी, अब वो मुक्त है। राम दुलारी रोती रही, पर अब उसे यकीन था कि उसका बेटा असली रूप में आखिरी बार आया था, अलविदा कहने।